मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक हेल्दी सा आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोई ब्रीफ केस होता है और वो उसे लेकर भाग रहा होता है। उसके पीछे कोई आदमी होता है कि इससे ये ब्रीफ केस हासिल कर सके, लेकिन वो हेल्दी आदमी बहुत तेजी के साथ भाग रहा होता है। वो कोई क्रिएचर ही लग रहा था। लेकिन तभी एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम निक है। उसके हाथ में गन होती है और वो फायरिंग करता हुआ आता है। जैसे ही वो रोड की तरफ आता है तो तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और उसको ज्यादा जख्म भी नहीं आते। हमें 3-4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब निक ने अपने ग्राउंड में गहरी जगह खोदी थी और उसमें वो कुछ गोल्ड को रखता है क्योंकि वो इसे कहीं पर छुपाना चाहता था ताकि ये किसी और के हाथ न लग सके। इसको और इनविजिबल करने के लिए ये उस पर एक पौधा लगा देता है। लेकिन जब सुबह निक की वाइफ ही देखती है तो वो अपने हस्बैंड निक से पूछती है कि हमारे गार्डन में ये ट्री अचानक से कहाँ से आ गया। तो निक उससे कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा प्यारा घर हो। अब यहाँ पर दो मतलब थे। या तो वह ये बताना चाह रहा था कि इस प्लांट यानी ट्री से उनका घर खूबसूरत हो गया है, या तो ये कि जो सोना उसने छुपाया है वो उससे एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर लेने वाला है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है नहीं, मुझे किसी घर किसी पैसे की जरूरत नहीं है जब तक आप मेरे साथ हैं, और ये कह के वो चली जाती है। अब निक रेडी होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था जहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जो उसके साथ काम करता था। वहाँ उन दोनों में किसी कीमती चीज के बारे में बात होने लगती है। तो निक अपने साथी को बताता है कि मेरे पास जो हिस्सा आया है मैं उसे वापस कर दूंगा। मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैंने आज अपनी बीवी से बात की है और मुझे समझ आ गया है कि खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, और अगर मेरी बीवी को पता चला कि मैंने ऐसे करके अपना हिस्सा लिया है तो उसका दिल टूट जाएगा। तो उसका साथी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा वापस कर दूंगा। तो निक उससे कहता है नहीं मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग बता रहा था। तो निक का साथी उसे कहता है नहीं निक, मुझे भी ऐसा करके ही सुकून मिलेगा। कुछ नहीं होता अगर हमारे पास पैसे ना हुए, ज्यादा से ज्यादा हम पूरी जिंदगी के लिए गरीब ही रह जाएंगे और क्या। तभी इनके पास एक आदमी आता है और उन्हें गैंगस्टर का नाम लेते हुए बताता है कि हमें उसके लोकेशन का पता चल गया है और हमें फौरन वहाँ के लिए निकलना होगा। अब निक और उसका साथी तैयार हो जाते हैं और उस जगह तक अपनी गाड़ियों में पहुंच जाते हैं। निक अपनी टीम को साथ साथ समझा रहा होता है कि तुम लोगों को अपनी जान का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। अब वहाँ जाते ही उस गैंगस्टर में और निक के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग एक दूसरे को शूट करने लगते। उस गैंगस्टर के छुपे हुए लोग भी बाहर आने लगते हैं, लेकिन निक बहुत चालाकी के साथ उनको शूट करता जाता है। अब ये आदमी निक से कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपना हिस्सा वापस नहीं दूंगा। तो निक कहता है कि तुम्हें वापस देना होगा, तुम सबने भी ये सोच लिया है और हिस्सा रख के तुम कुछ नहीं पाओगे। वो आदमी कहता है कि हरगिज़ नहीं। वो अपनी गन तैयार करता है और निक के पीठ और शोल्डर में शूटिंग करने लगता है जिससे निक गिर जाता है। वो ऊपर से नीचे आकर गिरा था जिससे वो बेचारा बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो किसी अजीब सी जगह पर होता है। उसे सब कुछ अजीब लग रहा होता है, हर जगह आग लगी होती है और तबाही मची होती है, और अचानक से वो आसमान की तरफ उल्टा ही उड़ने लगता है और फिर किसी ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। इस रूम का रास्ता एक टनल में से होकर आया था। वो लेडी उसे बताती है कि तुम मर चुके हो, तुम्हारे डीड्स के मुताबिक या तो तुम्हें सजा मिलेगी या तो रिवॉर्ड, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक ऑप्शन दी जाती है कि तुम भी नहीं जानते कि तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नुम में यानी दोज़ख में। तो इससे बेहतर यही है कि तुम थर्ड ऑप्शन चूज करो, वो है RIPD ज्वाइन करना। तुम अपनी जिंदगी में एक पुलिस ऑफिसर थे लेकिन अब तुम RIPD के लिए काम करोगे, और ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते थे लेकिन मारे जाते हैं। उनके कुछ गुनाह भी होते हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ये मौका दिया जाता है। तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो या अपने डीड्स के मुताबिक कुछ फैसला सुनना चाहते हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अपनी जिंदगी को जाकर और बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी बीवी से भी मिलना चाहते हो। तो निक कहता है हाँ शायद ऐसा ही है और मैं आपकी बात मानूंगा, बताएं। तो वो लेडी कहती है कि चलो ठीक है। इसी के साथ निक का यूनिफॉर्म गायब हो जाता है। उसकी चेस्ट पर कोई साइन बनने लगता है और वो था RIPD का साइन, जिससे उसको थोड़ी सी पेन होती है। और उसके बाद वो लेडी उसे अपने साथ किसी जेल में ले आती है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो वो लेडी साथ साथ निक को बता रही होती है कि रोज 50,000 लोग मरते हैं और उनमें से कुछ को हम RIPD में ले आते हैं। होते तो वो इंसान है लेकिन बीच में से कुछ मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। यहाँ पर वो लेडी निक को एक मिडिल एज मैन से मिलाती है, लेकिन निक उससे हाथ तक नहीं मिलाता।
अब ये बूढ़ा आदमी निक को अपने साथ लेके दोबारा से अर्थ पर वापस आ जाता है। सबसे पहले निक जिस जगह पर जाता है वो जगह उसकी फ्यूनरल प्लेस होती है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी थी, उसका दोस्त भी था, लेकिन वो लोग निक को पहचान नहीं पा रहे थे। तो वो एजेड मैन उसे पीछे करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी शक्ल और आवाज दोनों चेंज है, इस वजह से तुम्हें कोई भी इस दुनिया में नहीं पहचान सकता, यानी तुम्हारी दूसरी जिंदगी में। तो निक कहता है कि मेरी तो अपनी असली शक्ल है। तो वो एजेड मैन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जब बारी आती है निक का आईडी कार्ड चूज करने की, तो वो असल में एक फीमेल होता है। उसका आईडी कार्ड उसे दे दिया जाता है। अब निक और वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठे होते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी निक को वार्न करता है कि आइंदा के बाद तुम अपनी बीवी के सामने नहीं जाओगे, वरना प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और जब तक हम दोनों साथ हैं हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम RIPD के मेंबर्स हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। तो निक उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं पार्टनरशिप पे बिलीव नहीं करता। अब वो बूढ़ा आदमी निक से कहता है कि हम अपने पहले मिशन पर जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। ऐसे इंसान जो मर चुके होते हैं, अगर उनके सामने खाना खाया जाए तो वो मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। यही तरीका होता है उन्हें पकड़ने का। अब ये लोग लिफ्ट से उसी आदमी के घर जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुम मर चुके हो। तो वो आदमी मना कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इसके सामने खाना खाने लगता है। तो सामने बैठे आदमी के हाथ से एक और हाथ निकल आता है और वो मॉन्स्टर जैसी हरकतें करने लगता है। निक ट्राई करता है कि उसे पकड़ ले, लेकिन वो आदमी बिल्डिंग से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी नीचे जाता है तो उसे वॉमिटिंग होती है और उसकी वॉमिट में गोल्ड के कुछ पीसेस होते हैं, जिसे जब निक देखता है तो वो उस आदमी को शूट ही कर देता है, क्योंकि ये वही गोल्ड था जो निक ने दफनाया था। यानी इस आदमी ने निक के ग्राउंड से ही ये गोल्ड चुरा लिया। तो ये देखकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो निक से कहता है कि जो तुम्हारी पुरानी जिंदगी में हुआ उसका इस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर भी वो बूढ़ा आदमी से नाराज होता है कि तुम अपनी पास्ट लाइफ को भूल क्यों नहीं जाते, तुम डेड हो और सिर्फ RIPD के लिए काम करते हो। ये दोनों मिलकर RIPD ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी इस सोने को उस जगह पर रख देता है जहाँ पर बाकी एविडेंसेस होते हैं और वो चीजें जो बाकी लोगों से मिली। निक उसे कहता है कि ये गोल्ड मेरा था और हमें इसके बारे में जानना होगा। तो वो बूढ़ा आदमी मान ही जाता है। वो लोग एक और आदमी के पास आते हैं, वो इससे गोल्ड के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो आदमी कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर कहता है ये तो नकली है। और वो बूढ़ा आदमी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और गोल्ड उसी के पास रहने देते हैं। जब निक और वो बूढ़ा आदमी नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वही आदमी उस गोल्ड को अपनी पॉकेट में ले जाकर कहीं जा रहा होता है और ये गोल्ड वो निक के उसी साथी को देता है जो पुलिस स्टेशन में हमने उसके साथ देखा था। यानी ये गोल्ड नकली नहीं था, वो आदमी झूठ कह रहा था। अब ये दोनों निक के साथी का पीछा करने लगते हैं कि ये जाता कहाँ पर है। इनफैक्ट निक के साथी को खबर हो गई थी कि निक ने अपने ग्राउंड में वो सोना छुपाया हुआ है, तो वो पता करना चाहता था कि ये वही सोना है या वो सोना अभी भी ग्राउंड के नीचे ही दफन है। जब वो निक के घर जाता है तो उसकी वाइफ से कहता है कि आपके हस्बैंड ने ग्राउंड में कुछ छुपाया था। तो उसकी वाइफ बताती है कि जी, उन्होंने ग्राउंड में एक ताजा ताजा दरख्त लगाया था। जब वो वहाँ से खोदते हैं तो उसको गोल्ड की थैली मिल जाती है, जिससे वो आदमी दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। लेकिन निक की वाइफ से कहता है कि मैं एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ, ये गोल्ड आपके हस्बैंड ने चुराया था जो कि अब मैं अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। तो इस बात की वजह से कि निक ने चोरी की, निक की वाइफ बहुत दुखी हो जाती है और ये सब कुछ निक और वो बूढ़ा आदमी भी सुन रहे होते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी निक से पूछता है क्या वाकई तुमने चुराया। निक कहता है नहीं, ये झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर बूढ़े आदमी और निक में फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों का माइंड बिल्कुल मैच नहीं करता था। निक का वो साथी वहाँ से निकलकर किसी और जगह जाता है और बूढ़ा आदमी और निक भी लड़ते लड़ते उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर निक के साथी से मिलने कोई हेल्दी सा आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा। इसके पास एक ब्रीफ केस भी था। ये वही क्रिएचर थी उसके सामने कुछ खाओ तो वो मॉन्स्टर में बदल जाती। अब निक और वो बूढ़ा आदमी से पूछने लगते हैं कि तुम सोने के बारे में क्या जानते और तुम्हारा मेरे साथी से क्या लेना देना है। लेकिन वो क्रिएचर अपना मुंह नहीं खोलता और फौरन से मॉन्स्टर में बदल जाता है खुद ब खुद। वही ब्रीफकेस लेके भागने लगता है और ये वही स्टार्टिंग वाला सीन है। निक भी इसके पीछे भागता है। वो फ्लिप्स लगाते हुए और जंप्स करते हुए बिल्डिंग्स के ऊपर से चलने लगता है, जैसे वहाँ की ग्रेविटी ही खत्म हो। शायद मॉन्स्टर्स के पास ये एबिलिटी होती है। यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है और यहीं से कंटिन्यू होती है। निक और वो ओल्ड मैन इस आदमी को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। अब वो सीधा इसी लेडी के पास आते हैं जिसने निक को RIPD का मेंबर बनाया था। वो लेडी इनको डांटने लगती है कि तुम लोगों से ये तक नहीं हो पाया। वो लोग एक रूम में जाते हैं। अब वो लेडी एक जगह से एक बॉक्स निकालती है। उस बॉक्स में कोई पेपर होता है जिसको पढ़ के उसे पता चलता है कि जो ये कोड है ये किसी डिवाइस का हिस्सा है और ये डिवाइस पोर्टल को उल्टा कर देती है, जिससे ये फायदा होता है
कि सारे मरे हुए लोग वापस से जिंदा हो सकेंगे। अब वो लेडी इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को मैं सिर्फ एक और दिन दे रही हूँ, वरना इसके बाद तुम्हें इरेज कर दिया जाएगा, इसलिए तुम लोग जो करना चाहते हो कर आओ। तो निक फौरन से वहाँ अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि रात में जॉगिंग कर रही होती है। उसके फेस को वैसे ही टच करता है जैसे वो असल में किया करता था, अपनी वाइफ को ये बताने के लिए कि यही निक है। उसकी वाइफ को ऐसे एहसास होता है कि जैसे ये निक है, लेकिन वो किसी को निक कैसे समझ सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी भी दूर से देख रहा होता है, तो वो निक के पास आके कहता है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो किसी और से शादी कर लेगी और खुश रहेगी, ये अब तुम्हारी सरदर्द नहीं है। तो निक को तो ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो सोल्ड मैन से लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों में बातें होने लगती हैं, तो इनको पता चलता है कि निक का वही दोस्त जो सोना लेकर भागा था वो भी एक क्रिएचर है जो कि मॉन्स्टर में बदल सकता है। तो ये लोग उसके पास जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक का वही साथी किसी को एक गोल्डन पीस देता है और तभी उसे निक की वाइफ की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि मुझे कल कोई मिला और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो निक है। अब क्योंकि वो खुद भी एक क्रिएचर था और समझ सकता था कि असली सिनेरियो क्या है, तो वो समझ जाता है कि वही निक होगा, लेकिन उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पर बूढ़े आदमी और निक को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो इसको पकड़ने के लिए इसके घर जाते हैं, लेकिन ये आदमी अपना घर ही तबाह कर देता है ताकि ये लोग उसे पकड़ न सके। लेकिन निक उसे फिर भी पकड़ लेता है और उसे अपने साथ RIPD लेकर आता है। यहाँ जिंदा लोग तो आ नहीं सकते थे और ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यही था कि ये मॉन्स्टर बन सकता है। लेकिन ये आदमी यहाँ से भी बाकी का गोल्ड लेके भाग जाता है। ये बहुत चालाक आदमी था और फाइनली उसके पास इतना गोल्ड इकट्ठा हो गया था कि वो उन सबको जोड़ के डिवाइस बना लेता है। अब ये एक पोर्टल बनने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर निक और वो बूढ़ा आदमी भी पहुंच जाते हैं जो ऐसा होने तो दे नहीं सकते थे। तो इनमें फाइटिंग शुरू हो जाती है और निक आते ही वहाँ पर उसके सारे आदमियों को गोलियां मारने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में उस बुरे आदमी ने निक की वाइफ को भी वहाँ पर बुला लिया होता है। लेकिन जल्द ही निक का वो बुरा साथी मॉन्स्टर में बदल ही जाता है। का साथी जो कि अब मॉन्स्टर बन चुका था, वो पीछे से आके निक की वाइफ की गर्दन पर एक रोड रख देता है। लेकिन जैसे ही निक उसे मना करता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, तो वो मॉन्स्टर आदमी बिना कुछ सोचे समझे वही रोड निक की वाइफ की बैक में टैप कर देता है। ये देख के निक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन वो आदमी पोर्टल बना चुका होता है और दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जाकर उस पोर्टल को रोकने की कोशिश करता है। वो एक बड़ी सी चीज उस डिवाइस के ऊपर गिराता है जिससे वो डिवाइस टूट जाती है और रुक जाती है। इन पर हम देखते हैं तो उस मॉन्स्टर आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसके फेस में क्रैक्स आ जाते हैं। तो निक उसके फेस पर ही शूट करता है और उसे यहाँ पर मार डालता है। लेकिन उसकी वाइफ की भी हालत बहुत बुरी होती है और वो मरने ही वाली होती है। और यहाँ पर वो निक को अब देख पाती है क्योंकि वो लाइफ और डेथ के दरमियान खड़ी हुई थी और सिर्फ मरे हुए लोग ही ऐसे लोगों को देख सकते थे। लेकिन निक उसे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने भी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है। अब वो लेडीज हॉस्पिटल से बाहर आकर निक और उस बूढ़े आदमी को बताती है कि तुम लोगों को नहीं निकाला जाएगा, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तो बूढ़े आदमी को उसकी हैट भी वापस करती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।